वेलकम टू अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं। फ्रेंड्स, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ बैड लोन्स एनपीएस के बारे में, जो अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी है और कितने ऑफिसर फायर हुए हैं, कितने ऑफिसर के अगेंस्ट सीबीआई कंप्लेंट्स, पुलिस कंप्लेंट्स लॉन्च करी गई हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कहने को तो ये है कि इस बैंक में यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी ऑफिसर का कोई नुकसान, किसी स्टाफ मेंबर का कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर उसकी इंटेंशन मैलाफाइड ना हो तो कोई एक्शन बैंक नहीं लेता है। एक तरफ बैंक प्रेशराइज कर रहा है, कार लोन करो, हाउस लोन करो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडस्ट्रियल लोन दे दो, एग्रीकल्चर को लोन दे दो, प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे दो। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की स्कीम निकाली गई हैं, विडो वुमन को लोन देना है, हैंडीकैप्ड को लोन देना है, चैरिटेबल काम भी करने हैं बैंक ने, सोशल एक्टिविटीज़ भी करनी है, ट्री प्लांटेशन भी करनी है, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाने हैं, जन धन योजना के खाते भी खोलने हैं। तो ये सारी स्कीम्स को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि बैंक ऑफिसर की लाइफ कितनी रिस्की है। किसी हालत में वो बच नहीं सकता। जो आदमी सड़क के बीच चल रहा है उसको आने वाला भी मारता है, जाने वाला भी मारता है, किसी भी टाइम उसका एक्सीडेंट हो सकता है। जो लेफ्ट हैंड चल रहा है या राइट हैंड चल रहा है वो बच सकता है, जो सड़क के बीच चल रहा है। अब सरकार बैंक ऑफिसर को कहती है कि सड़क के बीच चल के दिखाओ, लोन भी करना है और रिकवरी भी आपने करनी है। लोन लेने के लिए 59 मिनट्स का टाइम रखा है, 59 मिनट में 2 करोड़ का लोन ले लो, ये सरकार कहती है। लेकिन फॉर्मेलिटीज़ कब पूरी होगी, कब सर्वे होगा, कब उसका एनालिसिस किया जाएगा, कब उसकी स्टेटमेंट्स को देखा जाएगा, कब उसकी स्टॉक स्टेटमेंट को देखा जाएगा, कब उसकी आईटीआर रिटर्न को देखा जाएगा, कंपनी की बैलेंस शीट कब देखी जाएगी। तो सभी चीज़ें को ध्यान में ना रखते हुए गवर्नमेंट बैंक्स को प्रेशराइज करती है। पर जो स्टेटमेंट दी है आज मैं जो बताने वाला हूँ बैंक ऑफिसर का लोन में क्या हाल हुआ है। अभी अभी जो अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट को बताया है कि 6049 ऑफिसर को पिछले फिस्कल ईयर में फायर आउट कर दिया गया है। उनके अगेंस्ट सीबीआई कंप्लेंट्स हैं, पुलिस कंप्लेंट्स हैं, उनको माइनर और मेजर पेनल्टीज़ में फंसा लिया गया है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है और उनको डिसमिसल भी कर दिया गया है, रिमूव भी किया गया है, सस्पेंड भी किया गया है। उनका कारण क्या बताया है कि नेट लॉस जो है लास्ट फिस्कल ईयर 6 महीने में पिछले 21,388 करोड़ का घाटा हुआ है। तो जो रिकवरी हुई है वो 60,713 करोड़ की रिकवरी भी हुई है। उसके बाद भी इतने ऑफिसर्स को फायर आउट कर दिया गया है। 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स इंक्लूडिंग पीएनबी एंड कैनरा बैंक, लास्ट ईयर इनका लॉस था 6,861 करोड़। तो ये अब नेट लॉस जो 21,388 करोड़ का हुआ है उसके लिए इनको ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। पहले तो पॉलिटिकली प्रेशर पड़ जाता है, बैंक का ऑफिसर्स का प्रेशर पड़ता है, बैंक की पॉलिसीज़ हैं, सर्कुलर्स हैं, वो बैंक को प्रेशराइज करती हैं लोन करने के लिए। उनको टारगेट दिए गए हैं कि इतने कार लोन करने हैं, इतने इंडस्ट्रियल लोन करने हैं, इतने पोल्ट्री लोन करने हैं, इतने एनिमल हस्बेंड्री लोन करने हैं। तो सभी टारगेट्स को अचीव करना नहीं करते तो उनको पेनलाइज किया जाता है। अगर वो करते हैं तो फिर उनको डिफ़ाल्टर में, बैड लोन में किसी न किसी तरीके से फंसा कर उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर ली जाती है। अब ये 6,049 फैमिली जो हैं एक साल में ही बैंक ने फायर आउट कर दी, इतनी फैमिलीज़ को परेशान कर दिया, इतने ऑफिसर बैंक के बदनाम हो गई। तो इसके लिए अब जो इस साल का जो टोटल एनपी है वो 9.62 लाख करोड़ हो चुका है। मार्च 2018 को 9.62 लाख करोड़ है। तो ये सब उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट प्रेशर है, बैंक का प्रेशर है, टारगेट इतने बड़े बड़े दे दिए जाते हैं, जो नॉट अचीवेबल टारगेट हैं वो दे दिए जाते हैं। एक महीने में 30 कार का लोन करना, तो एक कार का लोन पर डे पड़ गया तो वो रिकवरी नहीं हो सकती है, लोन सेंक्शन ही नहीं हो सकती। जैसे ऐसे हाउस लोन का है, एग्रीकल्चर लोन्स का है, ट्रैक्टर इतने करने हैं, तो ये टारगेट जो है
अब यूनियन को चाहिए, हमारी यूनियंस को, बैंक यूनियंस को चाहिए कि अब मैनेजमेंट के साथ बात करके टारगेट को ख़त्म करा जाए। जो भी अपनी मर्जी से काम हो सकता है, जितना भी इन हाउस मार्केटिंग है वो करी जाए, आउट हाउस मार्केटिंग को बंद कर दिया जाए। तो ये मैं इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था कि बैंक ऑफिसर्स की हालत क्या है। बैंक के छोटे स्टाफ को भी साथ इन्वॉल्व करा जा रहा है, उनको भी मीमो और वार्निंग दी जा रही है, तो हर तरह की टेंशन क्रिएट की जा रही है। तो अरुण जेटली साहब की स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट में है, दैट इज़ मोर देन ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट। तो इसलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था, और मुझे आशा है कि इस इन्फॉर्मेशन को लाइक भी करोगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग ग्रुप्स में शेयर करोगे, ताकि सभी ग्रुप्स के पास, सभी बैंकर्स के पास, बल्कि उनकी फैमिलीज़ के पास भी ये मैसेज पहुंच जाए कि बैंक के ये हालात हैं। और लाल रंग का ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।